जो हमारा जंगी फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है सर, उस पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। और वो इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अपना मसला खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना बड़ा स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि एक तरफ तो जाहिर है मतलब ट्रंप साहब की ये पॉलिसी है कि वो यूक्रेन में भी कह रहे हैं कि जी आप आपस में खुद ही देख लें, सुलह कर लें, हम रिट्रीट कर रहे हैं, अच्छा उस रिट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह यूरोप से वो अपनी जो सारी गारंटीज़ हैं वो वापस ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल था कि जापान में वो क्या करेंगे, क्योंकि जापान चाइना से करीब है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगी या यही रहेगी। इसी तरह पाकिस्तान को लेकर भी ये वाला एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन आइदर ट्रंप बीइंग ट्रंप वो कह रहे हैं कि मेरी एक यूनिवर्सल पॉलिसी होगी, और उनको लगता है कि ये जो इंडिया की जो धमकियां हैं ये कोई इनमें कोई खास सीरियसनेस है नहीं, सो इसलिए वो कह रहे हैं कि बस ठीक है वो खुद ही मैनेज। सर ये भी हो सकती है एक और चीज़ आपको पता है सर कि अगर हम एक शख्स को देखें, किसी इंसान को, तो घर में उसको कहा जाता है कि यार अब आप ना तकरीबन पाकिस्तान की बात करो और ऐसा पॉलिटिनेट की, यार तुम 30 साल के होने वाले हो, अब तो तुम्हें ना अपने मसले खुद हल करने चाहिए। पेरेंट्स जो है ना वो अपना पीछे करें। नॉट दैट आई एम सेइंग कि हमारे को पेरेंट्स मतलब एक मुल्क की सूरत हाल में से इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा यार 77-78 साल बहुत होते हैं, अब आप लोग ना आपस ठीक कर लो सारा कुछ। मे भी ये एक चीज़ ही होगी यार, इनको एक तो ये करके देखते हैं तो होगी जरूर उनकी डेफिनेटली। सर देखें आपने और मैंने सर बड़े टीवी शोज देखे हैं, वो टीवी शोज जो है वो एक्चुअली नहीं दिखाते कि क्या होता होगा, लेकिन एक सिचुएशन रूम होता है व्हाइट हाउस में भी जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मामला जब छिड़ जाए तो फिर वो बैठ जाते हैं कि यार क्योंकि 2 एटमी पावर्स है। ये तो हमने कल के शो में भी कहा था कि ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि आजकल का जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसके अंदर कि आप इस किस्म के 2 मुल्कों का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब लो लेवल हो हाई लेवल अल्लाह ना करे तो वो पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं करती। तो ये सारा कुछ उनको नंबर्स फिगर्स वगैरह दिए होंगे, उन्होंने कहा होगा यार चलो इनको थोड़ा सा लेट्स सी क्या क्या करते हैं कि इनको आपस में कर लें। बाकी सर और भी चीज़ें हो रही हैं यूके के अंदर, जो इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, और उसकी कुछ मैं ट्विटर पे देख रहा था चीज़ें हो रही थी, वो सॉरी वैसे ही देख रहा सोशल मीडिया पे देख रहा था सर। और उसके ऊपर सर फिर हमारे जो वहाँ के जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं लोग पाकिस्तानी, वो अभिनंदन के उन्होंने कुछ फ्लेक्सेस बनवा के रखी थी। अब ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने उन मौके पे बनाई है बना के रखी हुई थी कि कभी कुछ हो। तो अगेन ये ना एक जैसे मैं इसको समझता हूँ कि जैसे ये एक कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेटिक किस्म की मामला चल रहे हैं आजकल के दौर में, ये एक सोशल मीडिया की भी जंग है। आप उनकी जो क्लिप्स हो रहे हैं जो इंडियन मीडिया के ऊपर सर्कस लगा हुआ है उसके ऊपर कोई एक पाकिस्तानी शख्स है वो उनका जो गोस्वामी है उसके शो पे गए, उन्होंने बड़ी बातें की वहाँ पे। सो ये सारा कुछ जो है ये डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर ना छोटे छोटे स्कर्मिशेस आप कह लें हो रही हैं, नॉट फिजिकल स्कर्मिशेस, डिजिटल स्कर्मिशेस आप इनको कह सकते हैं, ये हो रही हैं। और ये भी बड़ा आउटलाइन करती है सर के सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, और मीम गेम तो हैंड्स डाउन हम जीत चुके हैं, खत्म होगी बात सर। देखिए उसके अंदर सर सिर्फ एक बात मैं करता हूँ सर, उनके पास बड़ी चीज़ें होंगे, बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे, बड़ा टेक होगा सर। हमारे पास सियालकोट फैसलाबाद है सर, देखिए उसके बाद तो सर बड़ा मुश्किल है कम्पीट करना सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।